जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। उसमें क्या हम लोग आकृति के बारे में पढ़े थे, कौन 2 डायमेंशन आकृति, कौन 3 डायमेंशन आकृति, इसके बारे में पूरा आपको डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशन आकृति में पहला टॉपिक लेकर आए हम लोग, क्या वृत्त को। वृत्त को हम लोग क्या करेंगे, ए टू जेड कंसेप्ट को समझेंगे। वृत्त का सारे कंसेप्ट को समझकर हम क्या करेंगे, आगे का हिसाब हो, जैसा भी हो, जिस टाइप का थ्योरी बनेगा, मैं आपको सारे कंसेप्ट ए टू जेड बताने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर आया हूँ, छोटा छोटा बात लेकर आया हूँ, जो आपका एग्जाम के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है। या अगर आप हिसाब बनाइएगा तो इसका इस्तेमाल 100% करना होगा, ताकि आप हिसाब बनाने के टाइम में कभी भी कंफ्यूज ना हो, कौन क्या है, किसको क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद परिभाषा पे आऊंगा और उसका सारा डिटेल से बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि देखिए बीच वाला क्या होता है, बीच वाला केंद्र। केंद्र किसको कहेंगे, सेंटर। सेंटर क्या होता है, जो सेंटर बोलेगा या ओरिजिन बोलेगा, ओरिजिन को बोलेंगे केंद्र। जो चारों तरफ से घुरा हुआ है, यहाँ देखिए घुमा हुआ है, यहाँ से है ना, इसको बोलेंगे परिधि। परिधि परिधि का इंग्लिश क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, जो बीच में रहेगा केंद्र। अगर मान लीजिए, अच्छा जीवा किसको कहेंगे, जीवा। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ से जो भी रेखा हम लोग खींचेंगे, इसको क्या कहेंगे, जीवा। ठीक है, कहने का मतलब परिधि को जो मिलाएंगे वो रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, जीवा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक क्या होता है, जीवा होता है, सभी जीवा होता है, लेकिन व्यास किसको कहेंगे। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ जीवा छोटा 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 छोटा, एक जगह ऐसा आएगा, मतलब वो केंद्र वाला जगह, एक जगह ऐसा आएगा तो सबसे बड़ा जीवा होगा, सबसे बड़ा जीवा होगा, फिर क्या छोटा छोटा छोटा, फिर छोटा छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो जीवा होगा वृत्त के अंदर, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, व्यास कहेंगे। कहने का मतलब है जो व्यास होता है वो एक प्रकार का जीवा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा कौन होगा, जो केंद्र से होकर गुजरेगा। अब केंद्र किसको कहेंगे, जो बीच वाला केंद्र है, जो केंद्र से गुजरेगा उसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, नहीं व्यास कहेंगे। ठीक है, सभी जीवा होता है, व्यास भी जीवा होता है, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम लोग, जो बड़ा होगा उसको व्यास कहेंगे। अब त्रिज्या क्या होता है, व्यास का अगर आधा हिस्सा में बांट देंगे, देखिए केंद्र से इधर आधा, किसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। अब एक बात बताइए, और एक बात, अगर त्रिज्या यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5, इधर भी 5, कहने का मतलब है एक वृत्त में त्रिज्या का मान हमेशा समान होता है। त्रिज्या अगर छोटा बड़ा हो जाएगा वो क्या वृत्त नहीं बनेगा, वो एक प्रकार का अंडा आकार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का अंडा आकार नहीं पढ़ना, ओनली वन वृत्त पढ़ना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डिफिनेशन में आता हूँ। सर्किल यानी वृत्त, बिंदु किसे कहेंगे, बिंदु वह होता है जिसका ना लंबाई ना मोटाई चौड़ाई हो कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिंदु मतलब बिंदु, जैसे पॉइंट डालते हैं ना, पॉइंट, पॉइंट का कोई लंबाई चौड़ाई आज तक मेजरमेंट नहीं कर पाया है। ठीक है, मतलब सिंपल सा भाषा में जिसका ना लंबाई रहेगा ना चौड़ाई रहेगा ना ऊंचाई रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वृत्त किसको कहेंगे, इसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु किसको कहेंगे, निश्चित बिंदु यही होगा, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी मतलब क्या है, निश्चित फिक्स किया हुआ है। अगर दो है तो इधर भी दो होगा, इधर भी दो होगा, चारों तरफ दो होगा, फिक्स किया हुआ, मतलब दो दो, मतलब मान के चलते हैं, कुछ भी रहे लेकिन फिक्स होना चाहिए, निश्चित दूरी होना चाहिए। दूरी से घिरे क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। निश्चित दूरी अगर 4 4 4, उससे घिरा जो क्षेत्र होगा, जो भी क्षेत्र होगा चारों तरफ से घेर के जो भी क्षेत्र होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब देखिए परिधि किसको कहेंगे, इसी वृत्त में बिंदु पथ की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। अगर मान लीजिए एक प्रकार का क्या पथ है, तो किस प्रकार का पथ है, वृत्त टाइप का पथ है, तो चारों तरफ का जो दूरी होगा, चारों तरफ का दूरी, ये सबको क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोलते तो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ घूम घूम के यहाँ तक हम जाएंगे, कोई चक्कर लगाएंगे एक गोल चक्कर, तो उसको हम लोग क्या परिधि बोलते हैं। चारों तरफ जो घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिधि। लेकिन जीवा किसे कहेंगे, जीवा किसको कहेंगे, आपको बताइए क्या, किसी वृत्त में परिधि को जो मिलाएंगे, बीच बीच में खींच के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो भी मिलाएंगे, जो भी रेखा के माध्यम से मिलाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीवा कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या, किसी वृत्त के अंदर परिधि को मिलाने वाली रेखा खंड को, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा है, खंड मतलब टुकड़ा, रेखा खंड को जीवा कहा जाता है।
अगर स्टार पॉइंट में अगर समझते हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। अगर बोले आपको ऑब्जेक्टिव में क्या जीवाओं की संख्या कितना होता है, जीवाओं की संख्या क्या होता है, एक ही होता है, क्या अनंत होता है। वहां पे आप जितना छोटा छोटा, जितना महीन महीन खींच सकते हैं आप उसको उतना जीवा मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है इसका कोई गिनती नहीं होती, इसलिए अनंत जीवाएं हो जाता है, ठीक है। व्यास किसको कहेंगे, व्यास अभी तो आपको बताए, मतलब वैसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा और सबसे बड़ा जीवा होगा उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, बड़ी लिख देना, बड़ी जीवा वो व्यास कहा जाता है। इसे किससे, डी से सूचित किया जाता है, डी से। और वो हमेशा कहां से जाता है, हमेशा कहां से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र से होकर जाने का कारण क्या होगा, वो केंद्र में सबसे ज्यादा, गोलाई में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसका मान, जीवा का मान बड़ा होता है, ठीक है। देखिए छोटा 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 होता है, बड़ा हो रहा है, फिर यहाँ बीच में क्या बड़ा हो गया, फिर छोटा 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 हो जाएगा जीवा का मान। इसलिए हमेशा केंद्र से होकर गुजरेगा और एक ही, अच्छा अब बोलेगा एक वृत्त में एक ही व्यास होता है, एक वृत्त में एक ही व्यास होगा, ठीक है। आपको तो बताया अलग अलग व्यास होगा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अंडाकार हो जाएगा। अंडाकार वाला वृत्त कभी नहीं होता है, इसलिए त्रिज्या का मान हो या फिर व्यास का मान हो, क्या होगा, बराबर होगा। चाहे आप व्यास इधर से इधर खींचे, इधर से इधर खींचे, कहीं से भी खींचे, सबका मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। अब त्रिज्या किसको कहेंगे, किसी वृत्त में व्यास के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं। टोटल हो गया यहाँ से यहाँ कितना व्यास, यहाँ से यहाँ व्यास, इंग्लिश में डायमीटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं डी। लेकिन हमको क्या त्रिज्या निकालना, त्रिज्या क्या कहेंगे, केंद्र से इधर जितना होगा, केंद्र से इधर जितना होगा। आर और आर, आर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। इधर एक त्रिज्या, इधर एक त्रिज्या, कहने का मतलब एक व्यास तो होगा लेकिन त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 2 होगा। आपको तो लिख दिया ना, क्या एक व्यास में 2 त्रिज्याएं होती है, एक व्यास में कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या होगा, एक व्यास में 2 त्रिज्या, ठीक है। आपको पूछ सकता है या फिर हिसाब बनाने के टाइम में आपको इस्तेमाल में आ सकता है, वहां पे आपको अलग अलग करके बोला नहीं जाएगा, आपको सेंस समझना होगा और कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। किसी भी किसी वृत्त में त्रिज्या का मान समान होता है, आपको बता दिए, त्रिज्या का मान हो, व्यास का मान हो, सब समान होगा। अलग अलग होगा तो वह एक प्रकार का व्यास मतलब वृत्त नहीं बनेगा, अंडा का बन जाएगा, अंडा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिखा हुआ अगला स्टार में, एक वृत्त में व्यास, एक वृत्त में जो व्यास होगा त्रिज्या का क्या होगा, त्रिज्या का डबल होगा। कहने का मतलब त्रिज्या का डबल होगा, एगो त्रिज्या एगो त्रिज्या तो मिला के क्या बना, एगो व्यास बना। कहने का मतलब एगो व्यास में कई गो त्रिज्या, कई गो त्रिज्या, 2 त्रिज्या। इसलिए यहाँ पे बोला गया क्या, एक वृत्त में व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा। 2 गुना मतलब देखिए 2 गुना आर, तो 2 आर हो गया, ठीक है। इसलिए बोला था व्यास जो होता है त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव एकदम पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर से कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। एक वृत्त में त्रिज्या, अब त्रिज्या देखिए यहाँ व्यास, व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है, लेकिन त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। जैसे आर का मान, आर का मान क्या होगा, आर जब निकालेंगे तो क्या टोटल टोटल डी को आधा करेंगे तो क्या त्रिज्या निकल जाएगा। अब केंद्र किसको कहेंगे, केंद्र किसी वृत्त के अंदर रहने वाले बिंदु को, केंद्र बीच में रहने वाले बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र कहा जाता है। एक वृत्त में केवल एक केंद्र होगा, ठीक है, एक वृत्त में एक ही केंद्र होगा, अलग अलग केंद्र नहीं होगा, वो हमेशा कहां पर होगा, हमेशा बीच पर होगा, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट से आप बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इसको सही से देख लेंगे तो आप हिसाब बनाने के टाइम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं अगले वीडियो पे बहुत ही शानदार फॉर्मूला के साथ और कुछ एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी भी चलेगा और एग्जाम्पल भी चलेगा, फॉर्मूला भी चलेगा, सारा चीज चलेगा। इस वृत्त का जितना भी पार्ट होता है, चाहे जितना भी पार्ट बने, चाहे आप छोटा से लेकर बड़ा हिसाब तक का जितना भी पार्ट बनेगा, आपको मैं सारा बताने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना अपना तैयारी के बारे में बताइएगा, किस टाइप का तैयारी चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।